कारा और कर बिन कर्म करे विधि। जिसके मन ही नहीं है उसके ऊपर काम का प्रभाव आ कैसे जाएगा। तो काम ने अपने बाणों को रोक दिया। बाण क्यों खर्च करूं मैं, अब नहीं चलाऊंगा। भगवान ने चुनौती दी काम को। काम अहम रमणम करोति तुम पश्य। देख मैं गोपियों के साथ रमण करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, तू देख। काम खड़ा खड़ा देख ही रहा है, कुछ कर तो नहीं सकता। दिव्य रास हो रहा है, तीनों लोकों के देवियां रास में सम्मिलित होती हैं। और फिर गोपियों को अभिमान हुआ है, गोपियों को यह अभिमान हुआ है कि ये कैसा ब्रह्म है जो तीनों लोकों का ब्रह्म होने के बाद भी हम गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है। भगवान तो सब समझ गए, मन की गति जान गए, गोपियां क्या क्या रही हैं। और वहीं भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहीं अंतर ध्यान हो गए और यहीं रास फंस गया। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने कहा कहाँ गया, कहाँ गया, हमें अपने प्रेम में सराबोर करके चला कहाँ गया। आप आपस में गोपियों ने रुदन से प्रारंभ कर दिया है, कृष्ण की लीलाएं करने लगी। एक पूतना बनती है, एक कृष्ण बनती है, कहती है कृष्णो हम। एक शक्तासुर बनती है, एक कृष्ण बनती है, कहती है कृष्णो हम। कृष्ण की याद कर रही है गोपियां। आहा, और यह गोप गीत का गायन किया है। ये गोप गीत के 19 श्लोक हैं और इन 19 श्लोकों का पाठ जो स्वरबद्ध कर लेता है, नित्य करता है, उसको हार्ट अटैक जैसी कभी बीमारी नहीं होती। ये हमारे जो शास्त्र है ना, पुराण है ना, ये पूरा विज्ञान पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, पूरा मेडिकल साइंस रखा है इनमें। गोप गीत प्रारंभ हुआ। आइए एक तो हम भी सुनते हैं श्लोक को। अयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रेयत इंद्रा गए हो तुम कृष्ण सावरे ढूंढते तेरे नयन बारे। गए हो तुम कहाँ कृष्ण सावरे वरद
इसी स्वर में, इसी छंद में, आप लोग विद्वान हैं सुने, अगर इसी छंद में यह गोप गीत गाया जाए, नित्य इसके 19 श्लोकों का पाठ किया जाए, तो हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी हो ही नहीं सकती। प्रमाण, सारी नसें गुंजायमान हो जाती हैं। गोपियों ने यह गोप गीत का गायन किया है। तुम्हारे जन्मने से ब्रजभूमि धन्य हुई कन्हैया। ढूंढ रही हैं, कैसे ढूंढ रही हैं? जैसे राम जी ने जानकी जी को ढूंढा था, वृक्षों से पूछा, पर्वतों से पूछा, नदियों से पूछा, खग से पूछा, मृग से पूछा, तो गोपियों ने कैसे पूछा? जामुन के वृक्षों से, पीपल के वृक्षों से, अमरूद के वृक्षों से, ऐसे पूछा। यमुना वृक्ष कहाँ गए हैं कृष्ण? और हमें जोगन बना के चला गया। खुद तो राजा बन बैठा, हमें जोगन बना गया। हमें तो जोगनिया। अब चूंकि रात हो तो गायन होगा। हाँ हाँ, 49 मरुत एक साथ चल रहे हैं। हर प्रेरित थे अवसर है चले मरुत 49 कहते, गर्मी है, गर्मी है। भगवान का महाराज हो रहा है और 49 मरुत आ रहे हैं। हमें तो जोगनिया बना। भगवान के जोगी और जोगन जो बने, भगवान की पार्टी में हो वो तो बोले, जो कंस की में हो वो ना बोले, बिल्कुल भी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लारी, यशोदा नंद को लारी, हमें तो बैरागी बनाए गयोरी, हमें तो बैरागी बनाए गयोरी, तो बैरागी बनाए गयोरी, हमें तो बैरागी बनाए गयोरी। जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की। मोर मुकुट मकराती कुंडल, 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 रागती कुंडल मकराती कुंडल, रागती कुंडल मकराती कुंडल, हमारे सिर छटा बनाए गयोरी, हमारे सिर छटा बनाए गयोरी। यशोदा नंद को लारी, यशोदा नंद को लारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। रास बिहारी भगवान श्री राधे। पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर, आप तो ओढ़े पीला पीतांबर। खुद तो रेशमी
और पीताम्बर पहने और हमें कैसा कर गया अपनी याद में। हमारे तन बस में रमाए गयोरी, हमारे तन बस में रमाए गयोरी, वो छलिया नंद कौला रे, वो छलिया नंद कौला रे, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी। आप तो रहबे महिला दो महिला, 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 आप तो रहबे महिला दो महिला, आप तो रहबे महिला दो महिला, हम तो बगिया में बैठाए गयोरी, हम तो बगिया में बैठाए गयोरी, यशोदा नंद कौला रे, यशोदा नंद कौला रे, हम तो बैरागिन बनाए गयोरी, हम तो बैरागिन बनाए गयोरी, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी, वो चलिया नंद कौला रे, वो चलिया नंद कौला रे, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी। छलिया नंद कौला रे, वो छलिया नंद कौला रे, यशोदा नंद कौला रे, यशोदा नंद कौला रे, हम तो कन्या बनाए गयोरी, हम तो रागिन बनाए गयोरी, हम तो कन्या बनाए गयोरी, वो छलिया नंद कौला रे, वो छलिया नंद कौला रे, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी, हम तो जो कन्या बनाए गयोरी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोपियों ने निवेदन किया प्रभु दर्शन दे जाओ। भगवान फिर से प्रकट हुए हैं, फिर महारास हुआ है। अंगनाम अंगनाम चांगनाम चांगनाम गोपिका बल्लभाम माधवाम माधवाम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। बड़ा दिव्य महारास, दिव्य महारास। अब काम ने तब भगवान पे तो प्रहार नहीं कर पाया। आप लोगों ने सुना था ना, काम ने जब भगवान पे, सुनो ना आप, भगवान पे जब काम ने प्रहार किया तो वेदों ने रोक दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? एक बार बताओ मैया लोग, आ रहा है कि नहीं? रोक दिया। असल में ये महाराज बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसी थोड़ी है। ठीक है,
काम को वेदों ने रोक दिया, और ध्यान से सुनना, वेदों ने रोक दिया। अब काम ने रुक गया क्योंकि भगवान के मन नहीं था, तो काम ने कहा अपना लड़ाई तो पूरी करनी है, तो काम ने कहा एक काम करते हैं, भगवान के मन नहीं है लेकिन गोपियों के तो मन है, तो गोपियों पे छोड़ते हैं। तो गोपियों पे बाण ताने हैं, तो भगवान समझ गए। और भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। क्या है? अरे नाम तो ले लो, माटी के धौंधा। कृष्ण क्या? कृष्कर्षत इति मना यस्सः, जो किसी के मन को खींच ले, आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। तो भगवान ने गोपियों के मन को खींचा और अपने मन के स्टोर रूम में लॉक कर लिया। अब गोपियां जो थी समना, जो जिनके मन था, अब वो हो गई अमना। भगवान जो अमना थे वो हो गए समना। भगवान के प्राण से गोपियों के प्राण चल रहे हैं, तो काम का प्रहार वहां भी निरर्थक गया, कोई प्रहार नहीं हुआ। लेकिन एक काम हुआ, यहाँ प्रमाण मिलता है कि गोपियों का मन भगवान ने खींचा। गोपियां जल्दी में अपना मन लेना भूल गई, तो जब मन लेना भूल गई तो गोपियों ने एक पद गाया था, ऊधो मन न भये 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, ऊधो मन न भये 10-20। ये प्रमाण है कि भगवान ने मन खींचा था। काम निराश हो गया, निराश। भगवान ने महाराज पुनः प्रारंभ किया है। देवी पार्वती रास में आती हैं। शंकर जी ने पूछा, देवी आप रोज कहाँ जाती हो? बोले कि हम वहाँ वृंदावन में रास चल रहा है ना, महारास, त्रिलोक से अद्भुत लीला हो रही है, वहाँ महारास में जा रहे हैं। बोले तो महारास में देवी कैसे होता है? बोले कुछ नहीं, थोड़ा हम लोग नृत्य करते हैं। तो शंकर जी ने कहा हमें भी दिखाओ। तो देवी बोली कि आप भी तो कर लेते हैं। शंकर जी बोले हम नृत्य नहीं कर पाते, हम तो तांडव करते हैं, तांडव। तो नृत्य कैसे होता है हमें सीखना, ले चलो। तो नहीं, आप नहीं जा सकते, वहाँ पुरुषों के लिए कोई एंट्री नहीं है। नहीं, लेकिन हमें चलना है, आपने 7 फेरे लिए थे तब वचन दिया था जो हम कहेंगे करोगी। बोले कि अच्छे फंसे हम, चलो। कैसे चलोगे? भेष बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे भेष? कैसे बदलेंगे? साड़ी पहनो। तो शंकर जी की लंबाई चौड़ाई बहुत थी, एक साड़ी से काम नहीं चला, 2 साड़ी जोड़ी गई, तब चौड़ाई पूरी हुई और भगवान शंकर को पहनाई गई। और शंकर जी की दाढ़ी थी बहुत बड़ी, बाल थे और सांप लटके थे इधर उधर। दाढ़ी थी, बाल लटक रहे थे बहुत बड़े बड़े, नाग लटक रहे थे, बिच्छू कांतर लटक रहे थे। बोले इनको छुपाओ, झोले वोले में डाल लिए। ऊपर वाला कहीं नहीं डाला, ऊपर वाला तो भगवान के सिर पे था ना, तो वो भगवान के सिर पे विराजमान था मोर के रूप में। अब साड़ी वाड़ी पहन के गए तो मान लो पैर वैर फटे थे भगवान के, तो ऐसी स्थिति थी। शंकर जी तो नंगे पैर रहते थे, बेचारे जोगी थे। तो महाराज में पहुंचे हैं। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन चेकिंग चलाई गई, मजिस्ट्रेट चेकिंग लगा दी गई। 3 चेक पोस्ट लगाए गए। पहली पे ललिता विशाखा, तीसरी पे किशोरी जी राधा रानी, और चौथी दूसरी पे किशोरी जी राधा रानी, और तीसरी पे डीएम साहब खुद ही खड़े। वहाँ कोई खेल नहीं चलेगा। हाँ, जिला मजिस्ट्रेट खड़ा है पूरा, उसके सामने कोई खेल नहीं। तो ललिता विशाखा ने कहा अहो पार्वती जी यार लेट हो गई, आप अंदर आइए। वो एक कुछ नहीं है, हमारी एक सखी है, इसको सजने में थोड़ा टाइम लग गया था ना, बहुत लंबी चौड़ी है तो मेकअप ज्यादा लगा था। चलिए कोई बात नहीं, अंदर आइए। तो कहा कि चला नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो हाँ चेकिंग हो गई। तो पार्वती जी ने कि हमारी सखी है ये, इसको सजने में समय लग जाता है, तो लंबी चौड़ी है ना, तो पेंट पॉलिश ज़्यादा लगती है। तो अब हम तो सजते नहीं, हमें क्या पता। अब ये लोग करते हैं बहुत सिंगार, आधा घंटा निकलने में लगता है इनको बस। और देखो सभी तो कितने अच्छे उधर बैठे हैं 1-2 लोग, और आप लोग भी बड़े दिव्य हो, क्या क्या कहना। तो शंकर जी शर्मा रहे बेचारे खड़े खड़े के, क्या क्या करना पड़ा हमें। कोई बात नहीं, आप पे विश्वास है, आप अंदर चलिए।
दूसरी पर राधा रानी बोली, पार्वती जी आप आई हैं तो भलाई है, ये इतनी लंबी गोपी कहाँ से आई है? अरे वो ये एक युग पहले पैदा हो गई थी ना, इसलिए लंबी है। कोई बात नहीं, अंदर चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए, और लोगों को आने दीजिए, आइए आइए आइए। तीसरी पे भगवान कन्हैया स्वयं खड़े, त्रिलोकीनाथ समझ तो गए। बोले पार्वती जी आज देर कैसे हुई? वो ये हमारी सखी है, इसको थोड़ा समय लग गया, इसका भी मन था आपका रास देखने का। अच्छा तो क्या नाम है इसका? पार्वती जी बोली हम तभी मना कर रहे थे, मानते नहीं है, क्या नाम बताएं, क्या नाम बताएं, बोल खोलिए ना। शंकर जी बोले कह दो त्रिलोचना देवी। त्रिलोचना, तीन लोचन तो है, झूठा तो नाम है नहीं। हाँ त्रिलोचना देवी। अच्छा इनका पता क्या है, रहती कहाँ है? ये बोले कैलाश नगर उत्तराखंड, मोहल्ला कैलाश नगर उत्तराखंड, तिब्बत चीन का बॉर्डर। बोले इतना लंबा इनका एड्रेस है। अच्छा ठीक है, आइए रास होने लगा। तो शंकर कृष्ण जी ने कहा आपकी ये सखी नाचेगी नहीं? बोले ये नाच नहीं पाती, तांडव कर लेती है। शंकर जी की पड़ोसन है ना, तो तांडव करना आता है, ये देखेगी बस सीखेगी। तो ठीक है, अब महारास हुआ। महारास जब हुआ, अंगनम अंगना चांगनम चांगना, गोपिका वल्लभम माधवम माधवम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। महारास हुआ है, दिव्य महारास। और शंकर जी ने कहा अब हम रास देखेंगे। तो जैसे ही अपना घूंघटा उठाया, इतना दिव्य घूंघटा पहना है, करदनी पहनी है, नाक में नथनी लगाई है, बने शंभु नारी, नाक नथनी करधनी। और एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हारीमती भी मना के हारी, नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडार बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में मारी, रास रचेगा ब्रज में मारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। वो हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, आ गए हैं, आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, आ गए हैं, आ गए हैं। देखा मोहन ने जब भी समझ गए रे सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बन आ गए हैं, मन के ब्रज की नारी आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने बुरारी, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान शंकर जिद करके हाथ हो गए तो मन किया कि हम रास देखें, तो जैसे ही घूंघटा उठाया तो वैसे ही उनकी वो दाढ़ी निकल आए बाहर, दाढ़ी की समस्या, दाढ़ी दिखने लगे। अब शंकर जी ने दाढ़ी जैसे दिखी तो भगवान कृष्ण की नजरें अलर्ट हुई, तो शंकर जी ने अपना पल्लू लिया और कस के दबा लिया, ऐसे नीचे दबाते पल्लू दबा लिया। अब जैसे ही पल्लू दबाया वैसे ऊपर जो सांप था ना, सांप, उसका दम घुट गया। अब वो सांप कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, बेचारा घूमने लगा। भगवान कन्हैया समझ गए धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन अभी नियंत्रण में है। किशोर जी रास को भी बंद किया जाए। आज हम सबके मुंह देखेंगे, मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, सब गोपियों को पहचान तो लें ढंग से। बोले बात तो सही है, मुंह दिखाई की रस्म होनी चाहिए। क्यों मुंह दिखाई की रस्म होती है? वैसे शादी के बाद होती है ना, मैंने सुना है होती है ना। हाँ ये लोग बताएंगे होती है कि नहीं होती है। आगे वाले मना कर रहे नहीं होती, नवादा में नहीं होती है कि नहीं। अच्छा अच्छा, मुंह दिखाई की रस्म होती है तो मैंने ये भी सुना है कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। जिसका मुंह देखा जाता है तो एट द फर्स्ट साइड, प्रथम बार जब देखा जाता है तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं ना। हाँ कर लो, बहुत दिन बाद मिले हैं, कर लो। जब मुंह दिखाई की रस्म होती है तो कुछ दक्षिणा दी जाती है क्या? लिफाफा में बंद करके या अंगूठी या चेन या जो भी होगा दिया जाता है कि नहीं, या नहीं दिया जाता? अब बोल नहीं रहे, दिया जाता है ना। हाँ अब भी दिया जाता है, आजकल भी, अभी शादी हुई है दिया जाता है, अब भी दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है भाई? पहले तो मुंह ढक के आती थी तो लिफाफा दिया जाता था, अब फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो। फ्री में 500 लोग घर के थे, 500 बारात के थे, 1000 आदमी ने चेहरा देख लिया था वहां पे। अब काहे को पैसे बर्बाद कर रहे हो? अब तो मुंह दिखाई की रस्म बंद होनी चाहिए कायदा से। अच्छा होनी चाहिए कि नहीं बताओ?
पहले तो मुंह ढक के आती थी। वरमाला का सिस्टम ऐसा था कि जो विवाह संस्कार होता था जहाँ वहीं वरमाला हो जाया करती थी, तो अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो वहाँ स्टेज पे वो कैमरामैन पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटीज कराता है और वो फोटो लेता है और वहाँ दुनिया भर। अब जब मुंह खोल के आ रही तो अब पैसे नहीं देने चाहिए, है ना, ये मेरा मंतव्य है ना। तो समय बदल गया। भगवान ने कहा देवी आज हम मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। कर लो प्रभु। सबके मुंह लाइन से खड़ा किया गया। ये मुंह दिखाई का मतलब पूर्ण घूंघट करना नहीं होता। लोक की लाज होती है, लोक की, समाज की लाज। ये नहीं कि घूंघट हाथ भर का कर लो और लड़ाई जब मोहल्ले वालों से हो तो सबसे पहले निकल के खड़े हो जाओ। लोक लाज। ये पर्दा प्रथा का जो कार्यक्रम है, हमारे यहाँ सिर ढकने का प्रावधान है। सिर को ढका उससे ही लाज बोलते हैं। मुगल आक्रांताओं ने जब भारत भूमि पर आक्रमण किया था, हमारी मातृशक्ति को जब कुदृष्टि से देखा था, तभी रात्रि में शादी का प्रचलन शुरू हुआ। जो शादी विवाह होते हैं ना, दिन में बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं, व्यक्ति को दिन में करने भी चाहिए, लेकिन रात्रि में चुपके से हमारे लोग शादी करते थे बेचारे, क्योंकि मुगल आक्रांता आते थे, हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे। तो रात्रि में फिर ये प्रचलन में आ गया, लोक प्रचलन हो गया। और ये पर्दा प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सिर ढकने का प्रावधान है केवल, वो भी इसलिए कि बड़ों के सामने नतमस्तक रहो। लज्जा आंखों में होनी चाहिए, लज्जाशील आंखों में होना चाहिए। ऐसा नहीं घूंघट 15 हाथ का और युद्ध करो तो सबसे आगे, ऐसा नहीं। लज्जा आंखों में होती है। पर्दा प्रथा अलग विषय है, लेकिन संस्कारों का वो भी पतन हो गया। अब वो लोक लाज भी चली गई सब। कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं, समाज इसका जिम्मेवार है। और बहुत जल्द हम लोगों ने अपने आप में, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम भागवत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ा आप लोगों के अंदर परिवर्तन जब स्वयं आप नहीं करेंगे तो लाखों भागवतें करा लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा देवी सबकी मुंह दिखाई होगी, तो मुंह दिखाई का कार्यक्रम चला, सब लाइन से खड़ी हो गई। भगवान सबके नेम ऑप्शन ऑफ पूछते जा रहे हैं, मुंह देखते जा रहे हैं। और सबसे पीछे शंकर जी। अब शंकर जी से बोले देवी आपके घूंघट तक हम पहुंच नहीं रहे, जरा अपना घूंघट खोलना। बहाना बनाया कि पहुंच नहीं रहे। शंकर जी को बोले नहीं देवी खोलो तो सही, आपका मुखड़ा तो देखें। भगवान ने कोशिश की और उछल के घूंघट को जैसे ही ऊपर किया तो गोपी की जगह गोपा बैठे थे। गोपी की जगह गोपा। भगवान शंकर जी की नजर नीची हो गई, लाज आ गई ना। तो शंकर जी ने कहा, कन्हैया जी ने कहा क्यों तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तपस्या नहीं कर सकते थे चुपचाप, ये तो हम कर ही रहे थे। शंकर जी बोले जब तुम पहचान गए थे तो तुम्हें जग जाहिर करने की क्या जरूरत थी, स्टाफ का मामला था, ऐसे निपटा लेते, ऐसे निपटा लेते। बोले नहीं हमारा नियम था, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन आप आए हैं तो आपका स्वागत है। बिठाया, यमुना जी को आदेश दिया जल लाओ। यमुना जी जल लेके आए। भगवान शंकर का महाअभिषेक हुआ है, भगवान का महाअभिषेक हुआ है और वहाँ एक नाम रखा गया है गोपीचा ईश्वरचा, ईश्वरचा गोपीचा। जो गोपी है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गोपी है। न गोपी न ईश्वर, नाम हो गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। श्री धाम वृंदावन में मेन बाजार में गोपेश्वर भगवान का मंदिर है। आज भी संध्या काल के जब दर्शन
दर्शन होते हैं ना, तो शाम को भगवान का श्रृंगार स्त्री रूप में ही होता है। साड़ी उड़ाई जाती है, नाक नथनी पहनाई जाती है, लाली लगाई जाती है, बिंदिया, मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार लगता है गोपेश्वर महादेव का। सोमवार के दिन बड़ी भीड़ होती है। ये तो हुआ रास। अब भगवान शंकर आए क्यों, मुख्य बात ये है। ये तो बहुत बड़ी कथा हो गई, दृष्टांत हो गया। इसका मूल सिद्धांत क्या है, अब आप लोग ध्यान से 2 मिनट दिल दिमाग व्यास गद्दी की तरफ लगा दो, पूरा रास समझ में आ जाएगा। भगवान कन्हैया पूर्ण ब्रह्म थे, लेकिन शंकर जी को फिर भी भगवान कन्हैया की चिंता थी कि काम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत तगड़ा शत्रु था, काम किसी को भी प्रेरित कर देता है। तो भगवान शंकर को ये लगा कि काम इतना दुष्ट है, कहीं मेरे कन्हैया पे चोट न कर दे और मुझे देख लेगा तो ये आएगा नहीं, क्योंकि एक बार मैं इसे जला चुका हूं। चितवत काम जयु झर भयउ झर छारा, जब शिव तीसर नैन उघारा। जब मैंने तीसरा नेत्र खोला तो ये भस्म हो गया था, तो मुझसे तो डर के ये रास में आएगा नहीं। तो भगवान शंकर, जो इसका रास का मूल कारण है वो सुन लो। भगवान शंकर इसलिए आए कि मैं कृष्ण को इतना प्रेम करता हूँ, कृष्ण मेरा इतना लाडला है, कहीं काम मेरे कृष्ण पे चोट न कर दे। इसलिए शंकर भगवान कोने में एज ए सिक्योरिटी गार्ड बने बैठे रहे। बोलो राधे कृष्ण। ये मूलभूत महारास का कारण है। जिस समय रास हुआ था, भगवान की अवस्था रही होगी 10 वर्ष, तो गोपियों की कितनी होगी? ये कल वाली बात आ रही है। इस अवस्था में क्या किसी बच्चे के अंदर द्वापर जैसे युग में काम वासना आ सकती थी क्या? बोलो ना, बोलो, आ सकती थी क्या? फिर क्यों खाम खाम का प्रचार किया गया? बस मस्तिष्क भ्रष्ट हो गए हैं लोगों के। हम लोग वामपंथियों के कहने में बलगलाने में आ जाते हैं, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री वालों के बलगलाने में आ जाते हैं। फिल्म देख लिया, नाना परेश रावल ने बहुत अच्छा रोल किया है, और साधु महात्माओं की किरकिरी करके रख दी। जब संत महात्माओं की बात होती है तो आपको वही लोग क्यों नजर आते हैं जो जेल में बंद हैं? वो तो कभी महात्मा थे ही नहीं। कहां संन्यास हुआ था उनका? कहां नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई थी? जब संतों की बात आती है तो एकनाथ जी महाराज को क्यों याद नहीं करते? तुकाराम जी महाराज को क्यों याद नहीं करते? अखंडानंद जी महाराज को क्यों याद नहीं करते? परम पूज्य शंकराचार्य जी को क्यों याद नहीं करते? क्योंकि आपके अंदर स्वयं को विद्वान साबित करने की दीमक लग चुकी है कि मैं विद्वान कैसे साबित होऊंगा। अनर्गल प्रश्नों के उत्तर, खाम खाम के प्रश्न। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर मानते हो तो केवल इस श्लोक को मान लो, ईश्वर है, हमारे हृदयों में बैठा है। नाहं वसामि वैकुंठम योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्त्री तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, न योगियों के हृदय में मिलूंगा। जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मैं उस स्थान पे मिलूंगा, उनके हृदयों में मिलूंगा। बोलो राधे कृष्ण। रास पूर्ण होता है। अब रास में काम हारा क्यों, ये सुन लीजिए। बस वैसे ही रास को विश्राम करते हैं। महारास में काम हारा क्यों? चूंकि मैंने आपको बोला भगवान का मन क्या है, आप लोग थी नहीं क्या? क्या है मन? आप बताओ। तभी कहता हूं दिमाग टू द पॉइंट होना चाहिए। चंद्रमा, वेद भगवान ने क्या कहा? चंद्रमा मन सो जा। क्या कहा? चंद्रमा, भगवान का मन क्या है? चंद्रमा। और जब चंद्रमा शरद पूर्णिमा को स्वच्छ था, साफ था, निर्मल था, तो
जब निर्मल था तो उस दिन भगवान के मन में कोई वासना आने का सवाल ही नहीं था। तो भगवान ने यही चालाकी कर दी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज का आयोजन किया और महाराज के आयोजन में मन पवित्र था, तन पवित्र था, मन निर्मल था। तो काम इस बात को नहीं समझ पाया और काम का प्रभाव निष्प्रभाव हो गया, काम का प्रहार निष्प्रभाव हो गया। इसलिए भगवान ने महाराज को जीत लिया और ये महाराज काम प्रेरित नहीं, काम विजय लीला है। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये रास को जो ऐसे परोसा जाता है ना, हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं, हमारे अपने सनातनी मजे मजे में ही भगवान ने गोपिकाओं के साथ नृत्य किया तो एक आध के साथ हम कर लेंगे तो कौन सी बुरी बात है। भाव देखिए, भगवान ने इतनी गोपियों के साथ नाचे और दो चार के साथ हम नाच लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने चोरी कर ली तो हम भी कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने जहर पिया तो हम भी जहर पी लें तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने काली नाग को नाथा, हम दो चार नागों को नाथ दें तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अजगर को मारा, हमें एक अजगर के बच्चे को उठा के फेंक दे तो कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं कहेंगे। गोपियां के संग भगवान नाचे तो हम भी दो चार के साथ नाच लें, खाम खा की बात करते हैं। गोपियां थी क्या, भक्ति मार्ग की आचार्य हैं गोपियां। खाम खा गोपियों को आप बेनाम किए घूम रहे। गोपियों का अर्थ क्या है, इंद्रियां, और वो इंद्रियां भगवान के वशीभूत थी। वेद की ऋचाएं गोपियां थी। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति भगवान से नहीं मिला, वरना हम लोग क्यों नहीं जा पाते। महारास यहाँ पूर्ण होता है। भगवान पुनः अपना रास करने के पश्चात अपने अनन्य लीलाओं में तत्पर रहे। अब कंस को जब मालूम हुआ कि मुझे मारने वाला कृष्ण है और वो कृष्ण का रंग काला काला है, तो कंस ने कहा कि अब काले से मुझे बड़ा डर लगता है। पर्दे हिलते काले तो पर्दे उतरवा दिए, सब्जी में जीरा तक डलवाना बंद कर दिया, चूंकि जीरा काला होता है ना, जीरा बंद कर दिया। हा कृष्ण आया, हा कृष्ण आया, ये भावना उसकी बन गई, इतना डर व्याप्त हो गया। अब नारद जी आ गए कंस के पास। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। अच्छा, नारद जी ऐसे ऋषि थे, इनका हर डिपार्टमेंट में आना जाना था, किसी से कोई बुराई नहीं। नारद खड़े बाजार में ना मांग सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हर डिपार्टमेंट में इनका आना जाना था। तो नारद जी आ गए। नारद जी बोले, कंस प्रसन्न रहो। कैसे आए प्रभु? अब आए कैसे, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, बताओ। वो 11 वर्ष का कृष्ण है, वो तुमसे मारा ही नहीं जा रहा है और वो इतना बड़ा हो गया और तुम कुछ कर नहीं पाए, अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो कैसे मारूं, वो मरता ही नहीं है। तो कहा कि तार कट जाता है, टिप टप वाला हिसाब तो है नहीं। भगवान हाँ, नारद जी ने कंस से कहा, कंस उपाय हम बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? बोले कि तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ धनुष रखा है, तुम उसके यज्ञ का आयोजन करो, एक बड़ा मेला लगवाओ और कृष्ण बलराम को बुलवा के उन्हें पीछे से मार देना। हाँ, बात तो सही है, लेकिन बुला के कौन लाएगा? अरे वो भी उपाय हम बताते हैं। कौन? कि इनके काका अक्रूर को भेजो ना बुलाने। बात तो सही है।
नारद जी ने वहां से उड़ान भरी और भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और माथे पे हाथ रख लिया। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या चिंता में डूबे हैं आप? बोले क्या करें, वो कंस आपसे मारा ही नहीं जा रहा, दुनिया भर का अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचारी व्यक्ति, और आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा। भगवान बोले वहां क्या कह के आए हैं आप, पहले तो ये बताएं, कंस के यहाँ क्या कह के आए? नारद जी मुस्कुराए, बोले मेरा काम ही वकालत करने का है प्रभु, अब मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अक्रूर जी आपको लेने आएंगे, ठीक है, मेरे काका हैं, आने दीजिए। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और कहा अक्रूर को बुलाया जाए। अक्रूर जी आए। अक्रूर ने कहा कहिए महाराज कैसे याद किया? तो कंस बोला अक्रूर आपको वृंदावन जाना है और कृष्ण बलराम को यहाँ लाना है। अक्रूर जी ने बोला आज तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कैसे हो गई? आज तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कैसे हो गई? बोले क्यों? कृष्ण बलराम को बुलाने का मतलब तुम उनका सम्मान करना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, हम उनको मारना चाहते हैं। बड़ा दुष्ट है तू, हम नहीं जाएंगे बुलाने, मना कर दिया। बोले नहीं जाओगे तो मतलब समझ रहे हो क्या? तो कंस ने अपनी कृपाण निकाली। कृपाण क्या निकाली? एक बार बोलो क्या निकाली? कृपाण, तलवार नहीं, तलवार में तो एक और धार होती है और कृपाण में तो दो और धार होती है, दोनों ओर। मतलब चाहे धोखे से छुओ चाहे कैसे भी छुओ, उसका नाम ही है कृपाण। कृपा नहीं करती वो, इधर से गिरेगी या उधर से काटेगी जरूर। बोला बता अक्रूर तुम्हारा वध करूं? बड़ा दुष्ट है, तेरे हाथों से मरने से अच्छा है कि हम कृष्ण के दर्शन करने के बाद मरे। जाएंगे हम। रात्रि बीती है, सुबह का प्रथम सत्र आया है, बहुत दिव्य प्रसंग है। आप लोग निवेदन करता हूं दिल दिमाग से सुनिए, प्रेम प्रसंग होगा। अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया है, रथ में घोड़े लगाए हैं और रथ हाँक दिया। मथुरा से रथ निकला है वृंदावन की ओर, और वृंदावन से मथुरा की जो दूरी है ना, वो 15 से 20 मिनट का रास्ता है। कीप क्वाइट। 15 से 20 मिनट का रास्ता है। लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों लगे? कारण सुनिए, 10 घंटे क्यों लगे? अक्रूर जी ने जब रथ हाँका है तो उनके मन में एक विचार चढ़ गया। विचार क्या चढ़ा? यह चढ़ा कि आज तीनों लोगों का जो मालिक है, ब्रह्मांड का जो नायक है, वो मुझे काका कहेगा। अगर उसके मन में आया तो मेरी छाती से लग जाएगा, मैं उसे दुलारूंगा, प्यार करूंगा, उसके सिर पे हाथ फेरूंगा। जो दुनिया को आशीर्वाद देता है, आज मेरा हाथ उसके सिर पे होगा। आहा, हे गोविंद, बड़ी करुणा है तेरी, बड़ी कृपा है जो मुझे अक्षम्य पे कृपा कर रहा है। ये विचार मन में आ रहा था, भगवान कृष्ण की झांकी मन में आ रही थी। ऐसे ही नहीं कि हम सुनते हैं और इधर उधर देखते ना, ये भाव होते हैं। अगर कृष्ण का नाम है तो कृष्ण की जगह मन पहुंचना चाहिए। वो नीला भगवान का तन है, सांवले सलोने नेत्र है, बिम्बा फल जैसे होठ हैं और उस तन पर पीला पीतांबर पड़ा है। कितना दिव्य चित्रण! ये सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि लग गई। घोड़ों की लगाम हाथ से छूट गई। घोड़े जहां घास मिला घास खाने लगे, जहां जलाशय मिला जल पीने लगे। संध्या कालीन सत्र आ गया, गोधूली बेला आ गई, दोनों समय मिल गए। गौओं की टापों से ब्रज में धुंध उड़ रही थी। सूर्य लालिमा ले चुका था, बादल को लाल कर चुका था और धुंध भी लाल हो चुकी थी। उस धुंध को चीरता हुआ रथ जब आगे पहुंचा, उस धुंध के बाहर भगवान कृष्ण खड़े खड़े। काका, तुम पधारे गए वृंदावन, मैं तुम्हारे ही राह देख रहे हो। अच्छा, जैसे ही काका कहा, अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए। कन्हैया को अंक में भर लिया, बलराम जी को अंक में भर लिया। लाला, हम तुम्हारे दर्शन के ताई पधारे हैं। अच्छा, हाँ।
अक्रूर जी के नेत्रों से जलधार बह रही है। दोनों ने अपने गमछे से उनके नेत्र पहुंचे। काका घर पे चलें, वहीं बात करेंगे। सब लोग घर पे गए। नंदराय जी भजन कीर्तन कर रहे हैं। द्वार खुला। इधर ब्रज में ये बात फैल गई कि कोई परदेसी आया है जो कृष्ण को ले जाने की बात कर रहा है। गुप्तचर लगे हुए थे। रात ही रात में सूचना बरसाना पहुंचा दी। श्री किशोरी जी पराम्बार राधिका रानी पधार गई। नंदालय को चारों ओर गोपी ग्वाल खड़े हैं। गाय बछड़ों को भी संकेत हो गए, रमाने लगे। अक्रूर ने कहा मैं अपनी बात कैसे रखूंगा, इतना अनन्य प्रेम। जो शंका थी वो नंदालय यानी कि भगवान के घर जाके दूर हो गई। आओ अक्रूर पधारो। नंद बाबा ने उचित आसन दिया है। अक्रूर पधारो। सबने भोजन किया है। अक्रूर ने कहा अभी कोई बात नहीं छेड़ूंगा मैं। अगर अभी बात छेड़ी तो ये लोग भोजन नहीं करेंगे। लेकिन एक बात भूल गए कि अभी देवकी मैया ने भोजन नहीं किया था। देवकी मैया अपनी थाली लगा के जैसे ही भोजन का ग्रास मुंह में ले जाने को तैयार हुई, वैसे ही अक्रूर ने कहा कि बाबा मैं कृष्ण को ले जाने आया हूँ। मैया के हाथ से निवाला छूट गया और उठकर अक्रूर के पास खड़ी हो गई। का कही तेने अक्रूर, तू लाला को ले जाए पे किताई आयो है। लाला जब गैया चरावे जाए ना और एक क्षण विलंब से आए तो हमारे प्राण सूख जाए, तू मथुरा ले जावे की बात कर रहे हो है। अक्रूर जी ने कहा इतना उद्वेग, इतना प्रेम, मैंने क्या कर दिया। मैया का भोजन छुड़वा दिया। गहन वार्तालाप हो गया। हम लाला को ना जान देंगे। भगवान बोले मैया हम इन खेतन को ही देखे करें, जमुना जी को ही देखे करें, गैयन को ही देखे करें। हमारो मन होए कि हम मथुरा जैसो शहर देखें, मथुरा जैसो नगर देखें, माँ के महल देखें, राजसी वस्त्र देखें। हमें जान दे मैया। ना लाला हम ना जान देंगे। तो बात नहीं बनी तो अक्रूर जी ने वो कह दिया जो नहीं कहना था। अक्रूर जी बोले नंदराय जी आप समझ नहीं रहे, ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है, नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। जैसे ये कहा वैसे यशोदा मैया और वसुदेव जी वज्र सा गिर पड़ा। क्या कह रहे हैं, कोई सत्यता नहीं है तुम्हारी इस बात में। धीरे धीरे अक्रूर जी ने हर बात प्रमाणित की है। जब बात प्रमाणित हो गई, मैया ने रुख मोड़ लिया, पीठ दिखा के अपने विश्राम गृह में चली गई। भोजन नहीं किया। नंदराय जी पहुंचे हैं। यशोदा तू परेशान मत हो, कन्हैया से पहले मैं जाऊंगा उसके साथ, ग्वालवाल ले जाऊंगा अपने साथ और कन्हैया को वापस लेके आऊंगा, तू चिंता मत करना। सब घर पहुंचे। मैया कुछ नहीं बोली, मानो आंसू सूख गए हैं उसके। नंदराय जी ने अक्रूर जी को आश्वासन दिया है कि मैं यशोदा को मना लूंगा। कृष्ण बलराम मैया के पास पहुंचे हैं, विश्राम करने लगे। रात्रि में जब भगवान की निद्रा टूटी है, बिस्तर पे देखा तो मैया यशोदा नहीं थी। भगवान ने देखा कहाँ गई, पूरे घर में देखा तो आंगन में खंबे के सहारे सिर लगा के बैठी है। आंख से आंसू नहीं आ रहे, केवल श्वासों की आवाज आ रही है। जाके कंधे पे हाथ रखा, मैया कहाँ भयो तो को। जैसे इतना कहा, मैया ने हाथ पकड़ के भगवान कन्हैया को अपनी गोदी में लिटा लिया, चूमने लगी। लाला मैं तेरी मैया नहीं हूं, आज मुझे मालूम हुआ कि मैं तेरी मैया नहीं हूं। तू तो महलों का राजकुमार है, तेरे माँ बाप तो बड़े राजा हैं, समय अनुसार जीवन में तू राजाओं का बेटा है। मैं ग्वालिन हूँ, तेरी मैया नहीं हूँ। लाला कहा निर्णय लियो तेने, मैया हम मथुरा जाएंगे। लाला हम तो रोकवे को हकऊ ना है। मैया शब्दों के ऐसे विषैले बाण मत छोड़ मेरे ऊपर। माँ तू
तू मेरी पालनहार है, मुझे क्षमा कर। लाला तू जब महलन में रहेगा ना तो गांव के इन गोपी ग्वाल माता पिता को भूलेगा तो ना है। हम तो गांव के गंवार लोग हैं, तू तो राजशाही बन के रहेगा। एक एहसान करियो कि नहीं, अगर तेरे महलन में कहूँ दास दासिन की जगह खाली होए तो हमें और नंद बाबा को स्थान दे दियो। हम तेरे मोहड़े को देख के बिना रह ना पाएंगे। तेरी आदत सी पड़ गई है लाला, तेरी आदत सी पड़ गई है। इति शंस नृत्य शंस नृत्य तेरी आदत पड़ गई कन्हैया। कन्हैया बोले मैया ऐसे शब्दों की बाण मत छोड़ के मैं जी मेरे प्राण पलायन कर जाए, क्षमा कर। रात्रि में सबने वार्तालाप किया। नंद बाबा उठे हैं, ग्वाल वालों को लिख के मथुरा चले गए। अक्रूर जी ने रथ सजाया है, कृष्ण बलराम को बिठाया। जैसे नंदालय का रथ खुला है, सामने हजारों गोपी ग्वालों का समूह खड़ा है। रथ आगे बढ़ा। अक्रूर ने कहा मैंने क्या कर दिया, इनके प्रेम को तोड़वा दिया। इससे अच्छा तो कंस मेरा वध कर देता। हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री राधिका रानी प्रकट होती है, बोलती कन्हैया कहां जा रहा है? ब्रह्मांड के नायक के मुंह से कोई उत्तर नहीं आया। तो ब्रह्मांड नायक कुछ बोल नहीं पाया। क्या कहते? कहां जा रहा है बताएगा नहीं। नजरें ऊपर नहीं कर पाए भगवान। राधिके आज मेरा रास्ता छोड़ दो, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। रथ थोड़ा आगे बढ़ा है, पीछे से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई है, एक कपड़े की पोटली हाथ में है। रथ रोको रथ रोको रथ रोको। रथ रुका। जैसे ही रथ रुका भगवान भी अपने आप को नहीं रोक पाए। माँ और बेटे का प्रेम जागृत हो गया, रथ से कूदे हैं और यशोदा मैया के अंक में सिमट गए, गोदी में सिमट गए। मैया ने चूमना शुरू कर दिया, दोनों ने पैर पकड़ ली। मैया क्षमा कर लाला, आज के बाद तो कुछ 56 भोग 3600 व्यंजन मिलेंगे। ले आखिरी भोग लगाइयो। रास्ता में तो को भूख लगे तो इन बाजरे की रोटी, बेजर के लड्डू और माखन मिश्री से अपनो कार्य चलाइयो। भगवान ने ग्रहण किया। लाला आखिरी ये भोजन स्वीकार कर। मैया के नेत्रों से आंसू पहुंचे भगवान ने और दौड़ के रथ पे चढ़ गए कि अक्रूर जी रथ हाँ को अगर एक क्षण भी रथ रोका तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, फिर जा नहीं पाऊंगा। मैया भी दौड़ी दौड़ी अपने नंदालय में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आजा रे आजा कान्हा, एक बार तो आजा। मैं तो माँ हूँ सब सह लूंगी, छुप के भी रह लूंगी, सब सह लूंगी। लेकिन पर बिरहन वृष भान लली को आकर के समझा जा। आजा एक बार तो आजा।
इति संस्मृत्य संस्मृत्य। याद जब रथ आगे बढ़ा है, किशोर जी ने फिर रोका, कन्हैया हम तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देगा? राधा रानी मुझे जाना है, हम नहीं जाने देंगे। हम तुझसे इतना प्रेम लगाओ भक्ति कर बैठे हैं तेरी कि तुझे जाने नहीं देंगे। अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जा, रथ हमारे ऊपर चढ़वा दे। गोपी ग्वाल लेट गए हैं। भगवान ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है, किशोरी जी आप पराम्बा शक्ति है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भूमि का ह्रास होगा, लीलाओं का ह्रास होगा, प्रकृति का ह्रास होगा, मुझे जाना है। किशोरी जी ने कहा कन्हैया जा, तेरे ऊपर एक और एहसान कर दिया, तेरा मार्ग छोड़ देते हैं और हम दुख बर्दाश्त करने लगते हैं। रास्ता छोड़ दिया और भगवान का रथ आगे बढ़ गया। गोपी ग्वाल पीछे दौड़ते हैं, अपनी अपनी अट्टालियों पे चढ़ जाते हैं। अट्टालियों पे चढ़ के देखते हैं कहाँ तक रथ दिख रहा है, रथ की पताका दिखती है। कहीं कन्हैया को याद आ जाए, वो माखन चोरी याद आ जाए, वो धौरी धूमर याद आ जाए, वो रास याद आ जाए, वो छेड़ना याद आ जाए, कुछ तो याद आए और कन्हैया वापस आ जाए। ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। धनुषिया कीर्ति आई खबरिया, धनुषिया कीर्ति आई खबरिया, जाना है मुझे मथुरा नगरिया। ओ जाना है मुझे मथुरा नगरिया। हरि जाने दे, हरि जाने दे, ओ मेरी माई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ी के राधा रोवे, रथ को पकड़ी के राधा रोवे, रथ को पकड़ी के राधा रोवे, पकड़ी के राधा रोवे। सखियां के रसिका रोवे, सखियां के सखियां देती हैं, सखियां देती हैं, वो सखियां देती हैं रो रो विदाई। ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से